50वां अध्ययन खलुंकिये के नाम से है। खलुंकिये दुष्ट बैल। दुष्ट बैल की उपमा दुष्ट शिष्य से दी गई है और दुष्ट बेटे से दी गई है। जिंदगी में कोई बाप अपने बच्चे को ये सोचकर नहीं पालता है कि ये विष बनकर के मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। जिंदगी में कोई भी गुरु अपने शिष्य को ये सोचकर ज्ञान नहीं देता है कि इसे ज्ञान दिया तो ये आम नहीं, ये बबूल का जन्म देगा। लेकिन उदय कर्म कुछ ऐसे आते हैं, सोचा तो था कि आम जैसा टेस्ट आएगा, मिठास आएगी, लेकिन बबूल का जन्म हो गया। सोचा तो था। धृतराष्ट्र ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिन कौरवों को उन्होंने जन्म दिया वो आगे जाके उसके ही पिता का नाम मिट्टी में मिला देंगे। रावण के पिता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया उसे अहंकारी के नाम से याद करेगी। पिता और गुरु कभी नहीं सोचते हैं कि कोई बच्चा उसके नाम को धूमिल कर दे। हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे नाम को मेरे से 4 गुना आगे बढ़ा दे। हर गुरु सोचता है कि मेरा बच्चा मेरे नाम को मेरे से कहीं आगे जाए। सच्चा गुरु होगा तो यही सोचेगा, सही में पिता का दिल होगा तो यही सोचेगा कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए। कुएं का मेंढक बन के न रहे, वो बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए। लेकिन कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जिंदगी में कि सोचा कुछ होता है और होता कुछ और है। बार बार समझाने के बाद भी कोई चीजें अगर अपनों को समझ ना आए तो उस टाइम क्या करना चाहिए, ये बात इस अध्याय में समझाई गई है कि अनुशासन आवश्यक है संघ व्यवस्था के लिए। परमात्मा ने एक बात बहुत विशेष रूप से हमारे इस धर्म शास्त्र में कही कि विनय को होना बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में। विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कहीं पर भी सफल नहीं हो सकता। अगर आज कोई सफल है तो निश्चित रूप से उसके भीतर में कहीं पर विनय का भाव तो है, तभी कोई सफल है। बिना विनय के भाव से व्यक्ति सफल नहीं होता है। और जहां रिश्तों में विनय का भाव नहीं होता है, प्रेम और अनुशासन और झुकने का भाव नहीं होता, वो रिश्ते कभी टिक नहीं सकते हैं। गर्गाचार्य, उसके 500 शिष्य, गर्गाचार्य, इनके बहुत सारे गोत्र हैं, शायद वो गर्ग गोत्र के रहे होंगे, इसलिए उनका नाम गर्गाचार्य पड़ा। हो ना, जिंदल कोई कैसा तरह तरह के गोत्र होते हैं, तो उनका नाम गर्गाचार्य पड़ा। आचार्य है, साधना में बड़े स्थित है, बीमार हो गए। और शिष्य बड़े दुष्ट है। गर्गाचार्य ने एक शिष्य को कहा कि बेटा जाओ सामने घर से दवाई ले आओ, गोचरी ले आओ। शिष्य ने कहा कि बहन का तो दरवाजा अभी तक बंद ही होता है, तो चलो देखकर तो आ जाओ। चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। शिष्य, गुरु को पता चल गया कि मन नहीं है। दूसरे को बोला कि भाई जाओ गोचरी ले आओ, मुझे दवाई लेनी है, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोला कि वो बहन इस टाइम नहीं होगी घर पे, वो गई होगी कहीं। फिर तीसरे को बोला
कि जाओ, वो बहन मुझे पहचानती नहीं है, वो मुझे देगी नहीं। चौथे को बोला, वो बोला कि मैं ही दिखता हूं क्या आपको, और कोई नजर नहीं आता क्या? मतलब जिसको भी बोलो वो कुछ ना कुछ उठपटांग जवाब दे रहा है। अब गर्गाचार्य बहुत डिस्टर्ब होने लगे, उनकी साधना भी डिस्टर्ब हो गई। अच्छे लोग साथ में ना हो तो निश्चित इंसान डिस्टर्ब होना है। तो बोलते कि मेरी साधना, मेरी आराधना मैंने आनंद के लिए ली थी, वो आनंद नहीं मिल रहा है। इसमें एक उदाहरण आता है, इसमें कहा जैसे गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति पहले होता है ना, बैलों को जोतता है, बैलों को हाँकता है। तो बैलों को हाँकने के टाइम अगर बैल दुष्ट होते हैं तो ढीठ बनकर के खड़े हो जाते हैं। अब जब चलते ही नहीं है, गाड़ीवान चला रहा है, सारथी चलाता है, चल ही नहीं रहे हैं, तो गाड़ीवान क्या करेगा? डंडा मारेगा। और डंडा खाने के बाद भी चलते हैं तो उबड़ खाबड़ रास्ते में पहुंच जाते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं। और गलत रास्ते पे लेके जाने वाले बैल उस बैलगाड़ी को भी तोड़ देते हैं, और गाड़ीवान का भी बुरा हाल होता है रास्ते में। वो अपना सिर पकड़ के अपने माथे को मारता है कि कैसे बैल है। और कभी कभी कुछ माया भी होते हैं, मार खाते हैं और ऐसे निढाल हो जाते हैं जैसे मर गए होते हैं, लेकिन मरे नहीं होते, माया करते हैं। तो इसमें बैल की उपमा दी गई है कि उन्मार्ग पर चलने वाला बैल खुद को तो दुखी करता है, लेकिन सामने वाले को तो उससे ज्यादा दुखी करता है। इसलिए ऐसे बैलों से बचना चाहिए। अयोग्य, जिसके अंदर योग्यता ही नहीं है गाड़ी में जोतने की, ऐसे अयोग्य बैलों को गाड़ी में जोतना नहीं चाहिए। कमजोर धैर्यहीन शिष्य धर्मयान को जोतने पर भी उसे तोड़ देते हैं। कमजोर लोग, धैर्यहीन लोग, धर्म एक रथ है, धर्म एक रथ है। गाड़ी चलाने वाले साधक हैं, गुरु हैं, और गाड़ी पे जुटे हुए जो गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं वो शिष्य परंपरा, वो बच्चा बच्ची, अगर वो ही दुष्ट निकले तो गाड़ी कभी आगे नहीं जा सकती है। तो जब ऐसा समय आ जाए, देखो भगवान ने कहा है, जब तुम्हारी साधना में खलल आने लग जाए, जब तुम्हारी साधना में अशांति पैदा होने लग जाए, जब तुम्हें समझने लगे कि यार मैंने साधु जीवन भीतर की शांति के लिए लिया था, इस तेर मेर के लिए नहीं लिया, इस अनुशासनहीनता के लिए नहीं लिया है, उस टाइम में समझदार व्यक्ति को स्थान छोड़ देना चाहिए, उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, वहीं पर पड़े वहीं पर रहना नहीं चाहिए, उन्हीं लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जब तुम्हें समझ आने लग जाए कि ये सहयोगी ठीक नहीं है, इसके साथ रहने से मेरी साधना में भी खलल आएगा, तो उन सहयोगियों को छोड़ दीजिए, खुशी से छोड़ दीजिए, प्यार से, बड़े प्यार से उन्हें दूर कर दीजिए, लड़ भिड़ कर नहीं, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, भीतर की आत्मा को जगा करके अपने आप को आराम से, आनंद से उनको जुदा कर दीजिए। तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहे। तुम्हारा हमारा पटता नहीं है, तुम हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं, तो ठीक है, तुम अपनी जगह खुश रहो और हम अपनी जगह खुश रहे। ऐसी स्थिति आई गार्ग्याचार्य की जिंदगी में। गार्ग्याचार्य ने देखा कि ऐसे 500 शिष्य, जिसमें से एक शिष्य भी काम का नहीं है, क्या मतलब। गार्ग्याचार्य ने अपना पूरा शिष्य परिवार छोड़ दिया और अकेले हो गए, अकेले रहने लगे, अपनी साधना की, अपनी आराधना की, और सोचा कि ऐसे अवैध शिष्यों से के साथ रहकर अपनी आत्मा की खिन्नता को, हमेशा खिन्न, हमेशा दुखी रहने से अच्छा तो मेरी आत्मा में अवसन व्याकुलता ही प्रकट होगी, दुखी ही प्रकट होगा। तो उन्होंने ऐसे आलसी, इसमें बोला है, ऐसे शिष्यों को, ऐसे पुत्रों को, ऐसे रिश्तों को उन्होंने गली गधा कहा। क्या कहा? गली गधा।
भगवान महावीर ने ऐसे रिश्तों को गली का गधा, कुम्हार का गधा नहीं कहा, धोबी का गधा भी नहीं कहा। भगवान ने कहा ऐसे रिश्ते गली का गधा होते हैं। कुम्हार का गधा बोझा ढोने के तो काम आता है, धोबी का गधा प्रैक्टिस पे सिखाया जाए तो कुछ सामान, कुछ कपड़े तो इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन गली का गधा किसी के काम नहीं आता है, आलसी होता है। किसी के, वो कहते ना, दूध देने वाली गाय की लात तो खा सकता है इंसान, लेकिन बिना दूध वाले गाय की तो कोई लात नहीं खाता है। क्यों खाएगा भैया, कुछ थोड़ी मिल रहा है। कोई सेवा वाला हो, कोई काम का हो, किसी कर्म का हो, उसको तो समझ आएगा कि चलो अपने काम का है, लेकिन बिना काम के व्यक्ति को, बिना काम के रिश्ते को कौन रखेगा। तो बिना काम का कोई रिश्ता, इसलिए हमेशा बोलती हूँ जरूरत बनो। जरूरत बनोगे तो तुम्हें कहीं कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत होगी, जैसे गर्गाचार्य के अंदर ऐसी शक्ति थी कि खुद छोड़ दिया। तुम बेशक सामने वाले को छोड़ोगे, लेकिन तुम्हें कोई छोड़ना पसंद नहीं करेगा अगर आप किसी की जरूरत बनते हो तो। गर्गाचार्य ने समझ रखी, समझदारी से उन्होंने प्यार से उस पूरे संघ को छोड़कर अपनी आराधना, अपनी साधना में विचरण करने लगे। भगवान यही कहते हैं कि गली का गधा मत बनो, बनना है तो कुछ कुम्हार का बनो, बनना है तो धोबी का बनो, नहीं तो गली का गधा किसी काम का नहीं। कितनी बड़ी बात बोली कि उन्होंने गधा कह के उच्चारण किया, जो बिना काम के रिश्ते होते हैं। तो हमेशा काम का रिश्ता बनना, यही इस सूत्र में बताया गया है, और ये सूत्र हमारे लिए बहुत संदेश देता है।